मुंबई के भांडुप में रहने वाला 16 साल का प्रकाश बिल्लोरे अपने कॉलेज का एडमिशन करवाने वाला था। वो घर से निकला एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, पर उसके रास्ते में आ गए मुंबई के खड्डे, जिसमें बाइक फंसने के कारण प्रकाश बाइक से गिर गया और पीछे आती हुई ट्रक ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इस घटना ने प्रकाश के पिता दादाराव बिल्लोरे को अंदर से तोड़ दिया, पर मोटिवेट किया टू फिक्स दिस सिस्टम। उन्होंने प्रकाश के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया और मुंबई में 1500 से भी ज्यादा रोड्स को ठीक किया। आज उनको लोग पॉटहोल दादा के नाम से जानते हैं। और ये स्टोरी सुनने में आपको इमोशनल और मोटिवेशनल लग रही होगी, पर ये कहानी वो सच है जिसे सुन के बीएमसी को उसी खड्डे में भरे हुए चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मुंबई का म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बीएमसी, इसका बजट 60 से 70 हजार करोड़ तक का होता है, जो कि कई स्टेट्स के बजट से ज्यादा है। पर बीएमसी का सिर्फ बजट ही ज्यादा नहीं है, इनकी इनएफिशिएंसी की किस्से भी उतने ज्यादा है। 100 करोड़ खर्चा करके इन्होंने गोखले ब्रिज बनवाया, पर जब इनॉग्रेशन का दिन पास आया तो पता चला कि ब्रिज आपस में मिल ही नहीं रहे और इस पे अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह बीएमसी ने पूरा ब्लेम रेलवे मिनिस्ट्री पर शिफ्ट कर दिया। ये तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा कि ये कैसी खराब रोड है, इसे तो रिपेयर की जरूरत है। बट अकॉर्डिंग टू बीएमसी ये उनका रिपेयर और पैच वर्क है, जो उन्होंने कंप्लेन मिलने के बाद किया है। देख के लग रहा है कि ये देश की सबसे अमीर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन खराब रोड्स के ऊपर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी इतनी खोखली हालत है। मुंबई में पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और यहाँ जरूरत है एक मजबूत बस नेटवर्क की, पर उल्टा मुंबई में तो बसेस कम की जा रही है। आज से 10 साल पहले मुंबई में 4700 बसेस चलती थी, जिसको डेली 45 लाख लोग यूज करते थे, पर आज 3000 से भी कम बसेस चलती हैं, जिसका अंजाम हुआ लंबे लाइंस और लंबा इंतजार। आप कहोगे कि मेट्रो आ गई, पर आपको समझना होगा कि मेट्रो और बसेस को यूज करने वाली जनता अलग अलग होती है। मेट्रो को एज अ एडिशन लाना था, ना कि बस का रिप्लेसमेंट। अब इतने बसेस कम करने के पीछे बहाना दिया जाता है लॉसेस, पर कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि बसेस कम की गई ताकि बस डिपोट को खाली किया जाए और उन महंगी जमीनों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया जाए। लॉस के नाम पर आप पब्लिक बसेस कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है। ऐसे तो रेलवे भी लॉस में है, क्या उसे भी बंद कर दिया जाए? बीएमसी की इनएफिशिएंसी हेल्थ केयर में भी दिखती है, जहां वो लास्ट टाइम अपने टोटल बजट का सिर्फ 71% यूटिलाइज कर पाई। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 30% ही तो छूटा, पर आपको समझना होगा कि ये 30% में हजारों करोड़ टैक्स पेयर का मनी है। 2022 और 23 का टोटल हेल्थ केयर बजट ऑलमोस्ट 7000 करोड़ था, जो रिवाइज होकर 5500 करोड़ किया गया, पर एंड में यूटिलाइज 5000 करोड़ भी नहीं हुआ। बीएमसी ने केईएम हॉस्पिटल को 57 करोड़ दिए टू बाय मशीनरी, पर यूटिलाइज सिर्फ 31 करोड़ हुए। सायन हॉस्पिटल को 48 करोड़ दिए, पर यूटिलाइज सिर्फ 22 करोड़ हुआ। नायर हॉस्पिटल को 50 करोड़ दिए, जिसमें से यूटिलाइज सिर्फ 11 करोड़ हुआ। तो इतने पैसे जा कहां रहे, इसका हिसाब क्या है? और यहाँ पे हर काम इतनी इनएफिशिएंसी से क्यों हो रहा है? यहाँ पे मैंने आपको 3 बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ 2 मिनट में गिना दी, जो काम ऑपोजिशन को करना चाहिए था, पर इंस्टेड वो बिजी है एक दूसरे स्टेट के नेता को मुद्दा बनाने में। और पावर में रहने वाले लोग लगे पड़े हैं खुद को पहले वालों से बेटर दिखाने में, पर उन्हें कौन बताए कि ये बेटर मुंबई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अभी भी काफी कम है। 15 जनवरी को बीएमसी के इलेक्शंस होने, एंड एज अ मुंबईकर आप मेक श्योर कीजिए कि आपका वोट एक एफिशिएंट सर्वेंट के पास जाए, क्योंकि इंटरनेशनल सिटी का तो पता नहीं, पर पॉलिटिशियंस ने मुंबई की हालत रसमलाई की तरह जरूर कर दी है। फॉलो कर दीजिए इंडियन लास्ट 24 आवर्स को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे।